अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शहीर अहमद हूँ। आज का ये जो टॉपिक है, ये ना सिर्फ मेरे और मेरे दोस्तों की बहस का बायस बना कई बार, बल्कि ये एक ऐसी मिसकंसेप्शन है जो पाकिस्तान की आवाम को और हम लोगों को बहुत आसानी से बेची गई। और बड़े कर्रो फर के साथ मुझे ये कहना पड़ा है, ना सिर्फ हम लोगों ने ये मिसकंसेप्शन खरीदी, बल्कि हम लोगों ने इस पर झगड़े भी किए, इस पर डिबेट्स भी की। ये मिसकंसेप्शन है क्या? मिसकंसेप्शन ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट जब भी अनाउंस होता है, उसका 70% जो है वो पाकिस्तान की फौज को दे दिया जाता है और रिमेनिंग 30% कौम के लिए छोड़ दिया जाता है। इसकी रियलिटी क्या है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, वो मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि दुनिया के कुछ ममालिक में डिफेंस बजट कितना होता है, टोटल परसेंटेज में से कितनी परसेंटेज जो है वो डिफेंस सेक्टर को दी जाती है। सबसे पहले अगर बात करें अमेरिका की, तो 2019-20 में जब अमेरिका का डिफेंस बजट अनाउंस हुआ, तो उसका 52.5% जो था वो उनका डिफेंस बजट था, जिसकी वैल्यू थी $1438 बिलियन, जो कि दुनिया के सारे मुल्कों के अगर डिफेंस बजट्स मिला लिए जाए तब भी उससे ज्यादा है। उसके बाद करते हैं बात चाइना की, जो कि इस वक्त इमर्जिंग सुपर पावर है। चाइना के टोटल बजट का 35% जो था वो उनका डिफेंस बजट था, जिसकी वैल्यू थी $167 बिलियन। और उसके बाद अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अभी टोटल बजट का 35% जो था वो उनका डिफेंस बजट ही था, जिसकी वैल्यू थी $46 बिलियन। अब अगर बात करें पाकिस्तान के बजट की, तो पाकिस्तान का जब बजट 2019-20 में अनाउंस हुआ, तो उसमें से 41.2% जो था वो आपका गया इंटरेस्ट पेमेंट्स में, और 22.4% जो है वो आपका गया डेवलपमेंट बजट में, और 22% जो है जिसकी वैल्यू $10.8 बिलियन है, वो आपका था डिफेंस बजट। अब जो डेवलपमेंट बजट दिया जाता है, या जो ये इंटरेस्ट बजट आप लोग निकाल रहे हैं और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोग पे कर रहे हैं, इसकी वजूहत क्या है और डेवलपमेंट बजट में क्या करप्शन होती है और ये किस तरह ज़ाया होता है, इस सब का आप लोगों को आइडिया शायद नहीं है। आप देखें डेवलपमेंट बजट में आप लोगों को कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना के दिए गए, गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में क्या काम हुआ। इस वक्त कोरोना का एरा चल रहा है, कितने हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के जो काम कर रहे हैं। आजकल हॉस्पिटल्स फुल हो गए, बेड्स नहीं है वहां पे। ये हाल होता है हम लोगों के डेवलपमेंट बजट का। अब डिफेंस बजट के ऊपर भी सवाल उठता है कि $10.8 बिलियन दिया, तो वो भी क्यों दिया। तो पहले तो एक मैं चीज बताऊं कि 22% जो ये एक कलेक्टिव फिगर मैंने आपको बताया है डिफेंस बजट का, ये है किस तरह। इसमें 451 बिलियन रुपीज जो हैं वो दिए जाते हैं पेंशनर्स को, और ये पेंशन जो होती हैं ये सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स को नहीं दी जाती, ये दी जाती है सिविल सर्वेंट्स को भी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और उसके बाद ये 22% बनता है। और ये $10.8 बिलियन जो है ये पाकिस्तान की फौज यूज का कर रही है। तो आप ये देखें, 6.5 लाख से जायद जो है वो पर्सनल है हमारी फौज में, उनकी तनख्वाह होती है, उनकी अलाउंस होती है, वहां पे ये डिफेंस बजट यूज होता है। उसके बाद 10,000 से जायद लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं सन 2000 से, उनके बच्चे यतीम हुए। क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन जो थे वो इस मुल्क की हिफाजत में कुर्बान हो गए। कई औरतें बेवा हो गई। क्यों? क्योंकि उनके शौहर इस मुल्क की राह में कुर्बान हो गए, इस मुल्क की हिफाजत करते करते कुर्बान हो गए। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए। क्यों? क्योंकि उनके बेटे जो है इस मुल्क की राह में कुर्बान हो गए, इस मुल्क का दिफा करते करते कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। अगर आज मैं यहाँ बैठा ये वीडियो सुकून से बना रहा हूँ, या आप घर पे बैठे हुए ये वीडियो सुकून से देख रहे हैं, तो उसका रीजन यही लोग हैं जो शहीद हो गए, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं दिन रात अपनी जान हथेली पे लिए। इनके घर वालों को पता नहीं होता कि आज ये घर से जा रहे हैं तो ये कल इनका मुंह देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इन लोगों की वजह से आज हम लोग यहाँ सुकून से बैठे हुए हैं, और हम लोग इन्हीं लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि क्यों इनको पैसे दिए जा रहे हैं, क्यों पेंशन दी जा रही हैं, क्यों इन लोगों को घर मिले हुए हैं। तो ये चीज काइंडली ना की जाए। ये जो डिफेंस बजट है ये यहाँ पे यूज हो रहा है। आपके पास इस वक्त 11,285 लैंड पावर मशीनरी है, जिसमें से 2200 टैंक्स हैं, 100 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, और उसके अलावा कई सारी गाड़ियां और मशीनरी है जो आप यूज कर रहे हैं अपनी दिफाई अंदाज में। उन सब की रिपेयरमेंट में, उस सब की रिसर्च पे जो पैसा लगता है वो इस $10.8 बिलियन से आता है। आपके पास 1372 एयर पावर मशीनरीज हैं, उन सब के रिपेयर पे, उन सब की रिसर्च पे, उन सब की डेवलपमेंट पे जो पैसा लग रहा है वो इस $10.8 बिलियन से आ रहा है।
जो आपके नामालूम इदारे हैं, जो आपकी नामालूम फौज है, जो दुनिया भर में फैली हुई है और आपको इंटेल दे रही है, जिसकी वजह से आप कई जो हमले हैं वो रोक लेते हैं। अभी इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला था, जो इन लोगों ने बारूद पकड़ा और जैश ए मोहम्मद के बंदों पे डाल दिया वो, कि वो लोग धमाका करने वाले थे। वो किसकी रिपोर्ट थी? वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, और इंडिया को भी इन्फॉर्म किया पाकिस्तान की आर्मी ने कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करने वाला है, और बाकी दुनिया को भी इन्फॉर्म किया कि ये इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है, ये अपने ही बंदे मारेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर शिफ्ट करेंगे। ये वो लोग हैं जिनको ये $10.8 बिलियन का शेयर मिलता है, जिनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं। सलाउद्दीन अयूबी वो कहते थे कि मैं अपनी जो बजट होता है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो देता हूँ अपने मुल्क के जासूसों को देता हूँ। तो लोगों ने उनसे सवाल किया, इन लोगों को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? तो कह रहे हैं, ना इन लोगों का मुझे ये पता है कि ये लोग मरेंगे तो कहाँ मरेंगे, इनको कब्र भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इनको जला दिया जाएगा, या इनको कफन भी नसीब होगा या नहीं होगा। इन लोगों की जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता, और ये लोग फिर भी काम कर रहे हैं। किस लिए? इस मुल्क की खातिर के लिए, कि आप और मैं यहाँ बैठ के सुकून से ये वीडियो बना सकें और देख सकें। इन लोगों को ये $10.8 बिलियन दिया जाता है। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, ये फैक्ट आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। 27 रमजान को बनने वाला ये मुल्क एक इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। और इस राज को, इस नेमत को, इसका दिफा कौन कर रहा है? हमारी फौज कर रही है। अगर दुश्मनों के आगे इस वक्त सीसा पिलाई दीवार बन के कोई खड़ा हुआ है, तो वो कौन खड़ा हुआ है? हमारी फौज खड़ी हुई है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड में जो हाल हुआ है मुसलमानों के साथ, अगर पाकिस्तान के पास ये एटमी ताकत ना होती या हमारी फौज इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग बच जाते? अफगानिस्तान पे अमेरिका ने किस तरह इन्वेड करने की कोशिश की? ईरान पे किस तरह अमेरिका हाथ धो के पड़ा हुआ था? इसराइल सीरिया में क्या कर रहा है? ये सारी चीजें आप देखें। क्यों? क्योंकि वहां की मिलिट्री कमजोर है, वहां की डिफेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान पे क्यों नहीं कोई हाथ डाल रहा? क्योंकि हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान की बैकबोन कोई चीज है तो पाकिस्तान की मिलिट्री। आज लोग पाकिस्तान की मिलिट्री को बहुत जल्दी बदनाम करते हैं अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए। उन लोगों को आप लोगों को पहचानना है, हम लोगों को उन लोगों को पहचानना है कि वो इस मुल्क की बैकबोन को डैमेज कर रहे हैं, वो इस मुल्क के लिए खतरा है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक कर्नल की बीवी की वीडियो लीक हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है। जबकि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसी कर्नल की बीवी के ऊपर और उसी कर्नल के ऊपर एकदम नोटिस ले लेते हैं, तो उसके बारे में कोई न्यूज नहीं है, उसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, या उसके बारे में कोई शोर नहीं मचाया जाता। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव साइड शोर कर रहा है पाकिस्तान की फौज की। और ये जो है कर्नल की बीवी की वीडियो जो है, ये एक नेगेटिव साइड शो कर रही है, इसमें बड़ा मजा आ रहा है तो इसको बहुत ज्यादा शेयर किया जाता है। जबकि एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है पाकिस्तान आर्मी का, वो छुपाया जा रहा है। ये फैक्ट्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मशरिक की साइड से एक ठंडी हवा आती है। उसके बाद एक और जगह फरमाया कि मशरिक से एक फौज उठेगी जिनके हथियार अरबियों से ज्यादा बेहतर होंगे और जिनकी सवारियां भी अरबियों से ज्यादा बेहतर होंगी। सऊदी अरब के मशरिक में आप देख लें, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से किन की सवारियां सबसे ज्यादा बेहतर हैं, उनमें से किन के हथियार जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल 100% श्योर होके कि वो पाकिस्तान की बात थी, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की बात थी, और उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो सकता है। जिस तरह से अफगानिस्तान ने और तालिबान ने अमेरिका को मारा है और उनको वहां से निकाला है और पीस ट्रीटी साइन करने पे मजबूर किया है, तो वो अफगानिस्तान के भी लोग हैं और पाकिस्तान के लोग तो हैं ही। क्योंकि जो है पाकिस्तान की फौज के बगैर इंडिया जो है वो आप पे कभी भी धावा बोल सकता था, लेकिन इंडिया ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमारी फौज ने हमेशा इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल फोरम पे, किसी भी पब्लिक फोरम पे, यूएन में जाके इमरान खान साहब बहुत अच्छी स्पीच दे देते हैं, या हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस से इंडिया को जवाब दे देते हैं। आज हम लोग के यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखें, जो इंडिया से वीडियोस आती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहां पे आप लोगों के कमेंट देखें। अगर इतने धड़ल्ले से हम लोग जवाब दे रहे हैं तो वो किसकी बेसिस पे दे रहे हैं, किसके बिहाफ पे दे रहे हैं? हम लोग तो लड़ने नहीं जा रहे जंग, हम लोग तो बॉर्डर पे नहीं खड़े हुए, हम तो अपने घरों में बैठे। हम जवाब दे रहे हैं उन फौजियों के बेस पे, उन 6.5 लाख फौजियों के बेस पे जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनको अपने कल का नहीं पता, कल का क्या अगले सेकंड का नहीं पता, कब पता नहीं गा के गोली लगे और वो वहीं पे शहीद हो जाए। तो ये $10.8 बिलियन जो है यहाँ जो है वो डिवाइड होता है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि जब भी
इस तरह की कोई बात आपके सामने आती है और फौज के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा जो शुरू होता है वो आप लोगों के सामने आता है, तो उसके अगेंस्ट हम सब ने मिलकर खड़ा होना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और ये फौज भी हमारी है। ये हमसे हैं, हम इनसे हैं, हम लोगों ने इनको डिफेंड करना है। अगर हम ही इनकी बुराई शुरू कर देंगे तो इन लोगों के पास क्या मोटिवेशन है ये कि जमीनों पे तो हुकूमत नहीं होती है, हुकूमत तो लोगों के लिए होती है। लोगों से मुल्क बनता है, जमीन से मुल्क नहीं बनता। ये लोग वहां पे डिफेंड कर क्यों रहे हैं? हम लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। ये जमीन को डिफेंड नहीं कर रहे, ये हम लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। हम है तो जमीन है, जमीन है तो हम हैं। तो हम ही लोग अगर जब इन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे या इन लोगों की बुराई शुरू कर देंगे, तो ये इनके पास मोटिव क्या है डिफेंड करने का? तो हम लोगों ने मिलके, एक ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हम लोगों ने मिलके जो भी ऐसा कोई प्रोपेगेंडा होता है इसके अगेंस्ट जो है हम लोगों ने आवाज उठानी है और इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, और हम लोगों ने अपनी फौज के साथ खड़ा होना है। और स्पेशली इन दिस टफ टाइम आवर मिलिट्री इज गोइंग थ्रू। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।